सभी भैया बहनी का स्वागत है। बच्चे लोग, आज हम लोग चलेंगे क्लास 12th में। और क्लास 12th में मैथ्स में अध्याय पहला, और देखिए क्या नाम दिया है, संबंध तथा फलन। बच्चों, इंग्लिश मीडियम, रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 1, क्लास 12, एनसीईआरटी है बेटा। बच्चों, ये जो पहला वीडियो होगा हम लोग केवल रिलेशन का देखेंगे, संबंध देखेंगे। ये बच्चों परीक्षा में एक आध दो नंबर में, इससे कोई बड़े नंबर में नहीं आता है, लेकिन बहुत ही ठोस सवाल रहता है, बहुत परेशान करता है। तो ये जब पढ़ेंगे बुक में पता ही नहीं चलता क्या क्या उसमें हो रहा है। तो आइए बच्चों, मैं इसको जो है एकदम सरल और आसान कर दूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संबंध होता क्या है बेटा। तो संबंध ऐसा है कि हम लोग चलेंगे रामायण में, है ना, और रामायण के जो पात्र हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, ये सब जो है, राम दशरथ के लड़के हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाई लोग हैं, और ये जो है लेडीज लोग हैं। बच्चों, राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुति कृति, ऐसा कुछ है। तो बच्चे लोग बोलेंगे कि ये सारे मेल लोग हैं। मेल पोस्ट ऑफिस वाला मेल नहीं बेटा, मेल यानी सब आदमी लोग हैं। और ये सब क्या है बेटा, फीमेल है ना, औरतें हैं। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। और संबंध कैसे रहेगा, आगे आगे राम जी चलेंगे और पीछे पीछे उनके सीता जी चलेंगे। तो लिखेंगे आर। आर का मतलब होता है रिलेशन, हिंदी में कहते हैं संबंध। बच्चों, राम और सीता का पति पत्नी का संबंध है, यानी इनकी शादी हो गई है। तो आइए देखें, ऐसे लिखेंगे राम सीता, ये ऐसे है ना। तो ये दोनों बोलेंगे क्यों सर ने ऐसा रिलेशन बता दिया, संबंध। आप बोलेंगे इन दोनों में पति पत्नी का संबंध है, उसी को कहते हैं संबंध। ठीक है बेटा। इसी तरह हम लोग लेंगे लक्ष्मण और उर्मिला, थोड़ा फटाफट लिखें, और भरत मांडवी कॉमा इधर रहेगा, और एक रहेगा शत्रुघ्न, और उनकी पत्नी है श्रित कृति। बोलने में थोड़ा सा उच्चारण में गलत भी हो सकता है बेटा। तो बच्चे लोग, अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों ए और बी, यानी ऐसे ए क्रॉस बी, यानी ए और बी में आपस में जो है मेलजोल हुआ, और ए और बी के सारे सदस्य, यानी इनके जो मेंबर हैं, इनमें राम है, इनमें सीता है, ये इनका संबंध बनता है। ठीक है, ये जो इसको कहते हैं सबसेट कहते हैं। ठीक है, यानी ए और बी आर में है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ इसमें सिंबल होते हैं। सिंबल का मतलब है कि एक प्रकार का प्रतीक होता है। तो देखिए, आइए समझें, कहीं कहीं किताबों में इसका प्रयोग किया गया है, तो देखेंगे कैसे होता है बेटा। तो ये सारी चीज मैं हटा दूं यहाँ से, आइए देखें कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रतीक में हम लोग आते हैं बेटा, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, ये ई होता है ना, बड़ा अजीब है ई। तो ई को कहते क्या है, इसको कहते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे तत्व या अवयव। ये होता क्या है, जैसे देख लेंगे, ए लेंगे, ए बी सी, ये जो चिन्ह है इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं या मझिल का कोष्ठक कहते हैं। ये समुच्चय का सूत्र है, यानी सदस्य ब्रैकेट है। बी में लेंगे ए बी सी डी। क्या ए बी सी इसके अंदर है, क्या ए के सारे आइटम बी में हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, ई डी, यानी ए के सारे अवयव बी में है, ऐसे। और बच्चों अगर ऐसे काट दिया है तो ए के सारे अवयव बी में नहीं होंगे। मान लीजिए कि ये ऐसे है, ए बी सी, इसको हटा दें, नीचे लिख दें और लिखा जाएगा ई एफ जी। तो भैया बहनी लोग, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ए में ए बी सी है, ए बी सी इसके अंदर है नहीं। तो बच्चों जब है नहीं तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे, कैसे दर्शाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, काट देंगे और लिखेंगे ऐसे, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ए जो है बी का सदस्य नहीं है, ए के सारे आइटम बी में नहीं है, ऐसे समझना है बच्चों। और कुछ प्रतीक हैं, आइए देखें। हाँ, तो बच्चों प्रश्न है कि सिंबल है, तो दूसरा दिया है, ऐसे कभी कभी दिया रहता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, बताना, ऐसे। बच्चों कभी कभी ऐसे दिया रहता है, इसका मतलब है फॉलो, अनुसरण करना।
कभी ऐसे दिया रहता है, ए बी यानी जोड़ा रहता है, इसको कहते हैं पेयर। तो ये सारी जानकारी हो गई। तो जब सब किताब पढ़ेंगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों बताने के बाद जब किताब में चलेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ऐसे किताब लेके पढ़ेंगे तो सब जो है सर के ऊपर से चला जाएगा। आइए आगे हम लोग करें, इसको हटा दें। चलें अब हम लोग देखेंगे इसके प्रकार। तो आइए देखेंगे इसके प्रकार। तो संबंध के प्रकार। तो बच्चों किताब में परिभाषा दिया है, परिभाषा तो नहीं पूछा जाता है, मैं उदाहरण देकर उसकी मतलब व्याख्या करूंगा परिभाषा की। तो सबसे पहले आता है समतुल्य। समतुल्य इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बच्चों होता क्या, पहले इसको समझ लें। कोई भी चीज का अगर उदाहरण बढ़िया से पता हो तो दिमाग में फिट हो जाता है। परिभाषा याद करना काफी मुश्किल है। जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे डॉट डॉट। बच्चों समझ रहे हैं मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि ये दोनों एक जैसा हम शक्ल, ये भी दोनों भी एक जैसा हम शक्ल है, ये भी दोनों जैसा हम शक्ल है। तो बच्चों इसके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक एक इज ए एलिमेंट ऑफ आर, मतलब इन दोनों में जो एक एक में संबंध है और ये एक एक आर के अंदर होंगे। या जैसे दिया है तो ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मोटा मोटा कहें, यानी कैसे इसको दिमाग में रखना है कि एक एक, दो दो, तीन तीन। तो जब सवाल में आएगा तो पहले वाले से ही मिलान करना है, दूसरे वाले पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों दूसरा है सममित। सममित यानी सभी मित। कैसे इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिमेट्री, एस वाई एम एम ई टी आर आई सी, सिमेट्रिक। बच्चों छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सिमेट्री जो रहता है ऐसे रहता है, जैसे आपका W है ना, तो अगर बीच में से काट दो तो आधा इधर आधा उधर दोनों बराबर रहेंगे, इसी को कहते हैं सिमेट्री। तो इसमें देखो कैसे ये लोग बराबर रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर आपका सममित है तो एक और दो तो दूसरा रहना चाहिए दो और एक, तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, दोनों सब एक जैसा। ऐसे डॉट 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 लगाएंगे, बाहर एक लिखेंगे। थोड़ा सा और उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ पे ले लें एक तीन और तीन एक, ये ऐसे इस तरह से हम लोग ले लेंगे। तो बच्चों मोटा मोटा कहें तो इसकी परिभाषा याद नहीं करना है कि इसके अंदर उदाहरण क्या है। तीन ही तो है एनसीईआरटी में, ऐसे दूसरे बुक में देखेंगे तो बहुत सारा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, केवल आपको जो है तीन ही बढ़िया से दिमाग में रखना है और इसी पर सवाल रहेंगे और एक नंबर का होगा, बहुत आसानी से नंबर मिल जाता है। बेटा तीसरा क्या है? सम्मित है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव। ऐसे ये होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में संक्रामक बीमारियां होती है, अगर एक होगा तो दूसरे को ही हो जाएगा, वैसे इसमें भी है। तो बच्चों मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ। जैसे ए बराबर है एक दो तीन, समुच्चय में ये तीन सदस्य लोग हैं, तो कैसे ये लोग आपस में संबंध बनाएंगे, कैसे एक दूसरे के गले मिलेंगे, कैसे एक दूसरे से संबंध बनाएंगे? तो वो लोग बोलते हैं बहुत आसान है, आर रखो, ऐसे बनाओ। तो पहला जोड़ा क्या होगा? एक और दो का। बच्चों इस तरह से चित्र से याद रखना है, याद नहीं करना है। ऐसे कोई भी एबीसी लिख दो, 1 2 3 लिख लो, XY लिख लो, Z लिख लो, कुछ भी लिख दो, लेकिन जो तरीका होगा यही होगा। 1 से 2, फिर क्या होगा बेटा? 2 से 3, फिर होगा 1 से 3, 1 से 3, बस यही होता है संक्रामक। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे? एक के बाद दो आता है, फिर ये दो आपका रिपीट होना चाहिए, है ना, पीछे आना चाहिए 3, फिर ऐसे इसी तरह से ये काम करता है ना। ये एक और 3 इसके अंदर आ जाना चाहिए, चलो वो बाद में। तो बच्चों क्यों ना आगे बढ़ें और एक आध सवाल कर लें इसमें से। एक्सरसाइज 1.1 है, तो बच्चों मैं आज संबंध में ही रहूंगा। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ संबंध लिया है। तो पार्ट 1 ये रहेगा और पार्ट 2 में अगले वाले में। तो आइए क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं बुक निकाल रहा हूँ और बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ सेलेक्टेड सवाल ही करेंगे, जितने मतलब सेलेक्टेड सवाल ही करेंगे। बेटा समुच्चय, समुच्चय का मतलब है झुंड है, और ए में क्या दिया है? 1 2 3, डॉटेड का मतलब है संख्या और है लेकिन जगह की कमी है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 14 से ज़्यादा नहीं।
बच्चों संबंध आर है, और संबंध आर किस प्रकार है, ये इस तरह से दिया है, कोड में दिया है। एक्स और वाई पेयर है, जोड़ा है, जिसमें आपको जो 3x माइनस वाई बराबर 0 आपको दिया है, ये आपका कोड है। इसी को हमें क्या करना है, खोलना है और व्यवस्थित करना है। तो आइए देखें बच्चों कैसे इसको हम लोग जो है व्यवस्थित करते हैं, और ये भी बताना है क्या ये समतुल्य है, क्या इसके अंदर सममित है, क्या इसके अंदर संक्रामक है। तो बच्चों अगर ए दिया है तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए इज एलिमेंट ऑफ आर, माने 14 का गुणान करेंगे ये हो जाएगा 196। तो ये जरूरत नहीं है। आइए देखें कैसे शुरुआत करना है। तो बच्चे लोग पहले हम लोग लिखेंगे आर एक्स वाई, ये जो दिया है माइनस वाई को उधर कर दो, ये हो जाएगा वाई। ऐसे हो गया बेटा बच्चों, माइनस वाई को उधर कर दो, ठीक है। चले अब आर बराबर एक्स कॉमा वाई, और क्या करेंगे, जगह बदली कर देंगे। कैसे बदली करेंगे, डॉट लगा देंगे, y बराबर 3x। तो इसका मतलब है कि y का अगर मान निकालना है तो हमें x का मान रखना जरूरी है, और x का मान देखो ऊपर सब दिया है, सही है। तो कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा r, और मैं अब संबंध बनाने शुरू कर रहा हूँ। बेटा पहले उतार लेंगे y बराबर 3x फर्स्ट, और देखो x का मान रखना है 1, तो अगर x का मान रखा जाएगा 1 तो y बराबर आ जाएगा 3, तो 1 और 3 ऐसे हुआ बेटा। अब हम लोग को दूसरा रखना है y बराबर 3x, और x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ तो x बराबर है 2, और इसी में x की जगह 2 रखा जाएगा, तो y बराबर 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6। अब बच्चों फिर से हम लोग कोष्टक बनाएंगे, थोड़ा सा इसे हटा दें ताकि जगह हो जाए और बढ़िया से जो है सवाल हल हो जाए। ठीक बच्चों, अगला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रखेंगे, तो y बराबर 3x, x बराबर 3, तो यहाँ रखेंगे 3, और कैसे रखेंगे, y बराबर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9। अब तीसरा है, चौथा रखेंगे y बराबर 3x है, और x बराबर रखेंगे 4, तो इधर रखेंगे 4, y बराबर, बच्चों मैं इधर ही फेस करके कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान देंगे, इधर 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12, यानी 3 गुना 4 3 12। अब 5 रखेंगे, तो y बराबर 5 इंटू 3 हो जाता है 15। बच्चे लोग आप ठीक से देखेंगे तो आखिरी नंबर है 14 और पहला नंबर है 1, हाँ तो पहला तो ठीक है, लेकिन ये 14 है, 14 से अधिक नहीं जाना है, ये इसकी लिमिट होगी, इसके आगे जाना ही नहीं है। तो बच्चों अगर जाना नहीं है तो ये मैंने जो 5 लिया इसके अंदर का 5 ये तो सही है, लेकिन पीछे का जो है 14 15 आ गया है, इसलिए इस मान को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, सही है। और आइए देखें कैसे होता है बेटा, इसमें लगा देंगे। बच्चों अगर समतुल्य निकालना है तो T1 लिखना है, समतुल्य। बच्चों समतुल्य का मतलब क्या होता है, सब में एक जैसा होना चाहिए। जरा ठीक से देखो, ये 1 और 3 है ना, तो लोग कहते हैं कि समतुल्य में 1 और 1 होना चाहिए। ध्यान दे बेटा, कहीं बीच में नहीं देखना है, शुरू में 1 और 3, वो कहते नहीं, जैसा पहले है वैसा दूसरा भी होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। क्या इसके अंदर 1 1 है, नहीं है, तो हमको क्या लिखना है, 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये संबंध नहीं है, यानी इसके अंदर ये चीज नहीं है, तो हम लिखेंगे समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो एक बार और इसको रिपीट कर दें। बच्चों 1 और 3 है, बोलो नहीं 1 3 नहीं चाहिए, दोनों 1 1 होना चाहिए। बच्चों 1 है तो पीछे भी 1, आप कहोगे सर पीछे 3 है तो आगे 3 कर दो, नहीं, आगे का जो रहेगा पीछे, ये हुआ। आ जाएंगे बेटा सममित में, आ जाएंगे तो देखेंगे सममित कैसे होता है। थोड़ा मैं इधर जगह बना रहा हूँ, क्वेश्चन T2 सममित है ना, सिमेट्री। तो बच्चों सममित में हम लोग R को उतारेंगे, क्या दिया है, 1 2 ही दिया है ना, 1 3 दिया है, 1 3 2 6, और क्या दिया है, 3 9 4 12, 3 9 4 12। तो भैया बहनी लोग ठीक से देखेंगे, ये 1 3, ये कहता है कि 1 3 होगा, लेकिन उसके साथ सममित में क्या होगा, 1 3 होगा और एक और क्या रहना चाहिए, 3 1। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फोकस इधर रहेगा।
ये पहला आपको उतारना है। इसमें हम लोग ने क्या किया था, 1 3 को उतारा था, लेकिन दोनों एक एक होना चाहिए, जो है नहीं, इसलिए समतुल्य नहीं है। यानी इन दोनों का जो है पट नहीं रहा है। ठीक है बेटा, 1 3 है तो उधर उल्टा है, 3 1 है। अब देखो 1 3 तो है, 3 1 इसके अंदर है, बोला नहीं है। जब 3 1 इसके अंदर नहीं है, यानी इसके साथ नहीं पट रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो इसका मतलब है कि ना ये समतुल्य है, ना ये सममित है। समतुल्य और सममित को जो कंडीशंस होते हैं, जो व्यवस्था होती है, इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसमें 1 3 नहीं, 1 1 होना चाहिए। इसमें 1 3 सही है, लेकिन पिछला वाला 3 1 होना चाहिए। 3 1 नहीं है, तो ये जो नहीं है उसी को लिखना है कि उसमें सदस्य नहीं है, उसका वो सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है तो बाइकाट करो, इसको लिखो यह सममित नहीं है। बेटा तीसरा है T3, तो ये इसी में से मैं बता दूं। तो बच्चों हमको लेना है 1 3, ठीक है। T3 में देखा जाए संक्रामक क्या होगा, तो बच्चों मैंने संक्रामक में बताया था कि ये 3 इसको उतारना है, और उसके पीछे जैसे हम लोग ले लेते हैं 6। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई ऐसा 3 9 ले लेते हैं, रुको ये 9 ले लेते हैं। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, 1 3 मैंने उतारा है ना, ये 3 दोबारा आना चाहिए। 3 देखे दोबारा कहीं यहाँ है, हाँ यहाँ है, उसके पीछे कौन है, 9 उतार लो। अब बच्चों क्या करना है, ये 3 तो मिल गया, ये लोग एक दूसरे से मिल गए, ये पीछे वाला आपस में मिल जाएंगे, पहला और आखिरी। और देखना है क्या 1 9 इसके अंदर है, तो 1 9 का ऐसा कोई बच्चों सदस्य है, तो बोला नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ना ये समतुल्य है, ना ये सममित है, ना ये संक्रामक है। मतलब ये जो दिया है इन लोग से पटरी नहीं हो रहा है, इनके अंदर का सदस्य नहीं है, सबसे मनमुटाव है इसका। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें, तो ये दोनों 1 1 होना चाहिए, नहीं है इसलिए नहीं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 है नहीं। ये 1 3 है तो ये 3 वाला वापस दोहराना चाहिए, तो कहीं 3 है, हाँ 3 9 है, लेकिन 1 9 नहीं है। आइए बच्चों चलें क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.1 में से लिया गया है, प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट जहां तक ले जाओ। बच्चों ये 1 है, इसमें 1 जोड़ोगे 2, इसमें 1 जोड़ोगे 3, यानी 1 1 जोड़कर ये बनती है, सही है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं यन। यन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, देखो यहाँ कहीं दिया है यन, कैपिटल यन होना चाहिए, नेचुरल नंबर। बच्चों आर के बारे में क्या कहा कि जो संबंध कैसे होगा, बोलेंगे यक्स और वाई जोड़ा होगा, इसमें y जो होगा y वो क्या होगा, x + 5 होगा, यानी x का मान अगर रख दोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। x का मान कहां से आएगा, उन लोगों ने कहा है कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा। तो आइए बच्चों 4 से छोटा कैसे रखा जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ऐसे रखेंगे, n लिखेंगे ऐसे 1 2 3, 4 से छोटा तो 3 ही रहना चाहिए। बच्चों लोग ध्यान से सुनेंगे, ये x 4 से छोटा, तो आप बोलोगे सर ये आप n क्यों लिख रहे हैं, 4 का मतलब संख्या वो n ही रहेगा, प्राकृतिक संख्या। अब आइए बच्चों इसमें से समतुल्य, सममित और हमें संक्रामक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग r का निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे y + x + 5 है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और x का मान रखेंगे, ये कहाँ से आया, इसमें से आया, ये इसके अंदर रखा जाएगा 1 + 5, तो y = 6, x = 1, तो 1 और 6 ये पहला हुआ बेटा। अब हम लोग x की जगह 2 लेंगे, तो बच्चों y 2 + 5 = x = 2, तो ये हो जाएगा y = 7 और ये 2, तो हो जाएगा 2 और 7, ये दूसरा हुआ। तीसरा डालेंगे, तो तीसरा इसी में डाल देंगे बच्चों, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो y = 3 + 5 x = 3, तो y = 8 और x = 3, तो बच्चे लोग इसी में रखेंगे 3 और 8, ये ऐसे हुआ। अब प्रश्न उठता है क्यों मैं 3 के आगे नहीं जा रहा हूं, ये लोग कहते हैं कि x का मान 4 से कम होना चाहिए, 4 नहीं, हाँ 4 नहीं, 4 भी नहीं लेना, 4 बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे समतुल्य वाला, तो बच्चों समतुल्य इसको लिखेंगे T1, तो बच्चों T1 में क्या होना चाहिए, 1 और 6 दिया है, तो लोग कहते हैं 1 और 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो दूसरा भी 1 होना चाहिए। आप बोलोगे सर 6 है तो अगवा का 6 ले लो, नहीं पिछवा से नहीं लेना है, अगवा से लेना है, यानी 1 1 1 1। क्या 1 1 इसके अंदर है,
नहीं है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो बच्चों ऐसे अंक डालने से सवाल स्पष्ट होता है। तो बेटा सममित देख लें, सममित भी नहीं होगा। सममित, सममित कैसे होना चाहिए, जैसे पहले को उतार लो 1 6 और दूसरा इसका उल्टा लिख दो 6 1, और बच्चों हमेशा पहला वाला ही लेना है और बाकी किसी को छूना नहीं है, है ना। तो अगर आप पहले वाले को छू लोगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएंगे ठीक। 1 6 तो है लेकिन इसका उल्टा 6 1 नहीं है, तो देखो कहीं भी देखो 6 1 नहीं है, तो अगर ये नहीं आना जरूरी है तो 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, और हम लोग क्या लिखेंगे कि यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। बेटा इसी तरह T3 पर आइए, और वो क्या है, संक्रामक, संक्रामक, ट्रांसिटिव। इसमें भी जरा ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। बेटा 1 6 को उतार लेंगे, सही है, और ये 6 को फिर से उतारेंगे और देखेंगे 6 इसमें इसको छोड़ करके कहीं है नहीं है, तो हम लोग इधर 6 की जगह इधर दूसरा कुछ नाम दे दें, तो 6 9 हम लोग लिखेंगे इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह से करना है। तो समतुल्य में 1 6 है, जैसे 1 6 है ना तो 1 1 होना चाहिए, है नहीं इसलिए नहीं। बेटा 1 6 तो दूसरा 6 1 होना चाहिए, 6 1 है नहीं। इसमें कैसे होना चाहिए 1 6 तो 6 को दोहराना है, तो ये देखो दोहराने वाला कहीं नहीं है, तो 6 9 उतार के छोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ऐसा सवाल है जो कि बहुत आसान है बच्चों। समुच्चय ए एक झुंड है, इसमें 6 लोग हैं, और संबंध कैसे कहा गया, आपको कैसे संबंध बनाना है कि ए और बी जोड़ा है यानी पेयर है, और जिसमें बी का मान a+1 है। तो बेटा आइए देखें कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय तो लिखा ही है, आर का लिख लें, ये जो है कोड में दिया है, कोड में दिया है, कैसे दिया है a+1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे b बराबर a+1, ए ऐसे बना लेंगे, फेयर में करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रफ में कर रहा हूँ ताकि बच्चों बहुत कम ही जगह इस पर है। तो b बराबर a+1, तो बच्चों ये a कहाँ से आएगा, तो ये ऊपर देखो दिया है कि ये जो है a का मान रहता है, सोचने वाली बात है। तो b अगर निकालना है तो a का मान रखना है, तो a का मान पहले रखेंगे 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1 + 1, a बराबर 1, तो b बराबर 2 और 1। तो यहाँ r, अब इसको जो है हम लोग ऐसे बनाएंगे, 1 और 2 लिखेंगे। अब बेटा इसमें जो है मैं इसी में बता जा रहा हूँ, अब 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 3, और a का मान हो जाएगा 2, तो 2 3। अब हम लोग रखेंगे इसमें 3, तो 3 + 1, a बराबर 3, b बराबर 4, a बराबर 3, तो 3 और 4 ऐसे हो बेटा। फिर हम लोग रखेंगे 5, 5 कैसे रखा जाएगा, 5 + 1, a बराबर 5, तो 6 और 5, तो 5 और 6 ऐसे हम लोग रख लेंगे। अब बच्चों 5 6, अब रखेंगे अगला, और वो है 6, 6 + 1, a बराबर 6, 7 और a बराबर 6। तो बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे 6 और 7, इसमें देखो लिमिट क्या है 6, यानी 6 के बाद जाना ही नहीं है, देखो 6 है। तो आप बोलोगे सर ये नहीं चलेगा, तो 6 के बाद 7 आएगा जो कि बड़ा हो जाएगा, इस नियम का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मझिल का कोष्टक लगा देंगे और देखेंगे पहला T1 यानी समतुल्य, समतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में देखो कैसे होना चाहिए, 1 2 दिया है तो बोलते नहीं नहीं 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 इसके अंदर है, कहीं से कहीं भी नहीं है। अब बोलोगे और कोई दूसरा देख लो, नहीं नहीं पहला, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में किसी को छूना मना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये समतुल्य नहीं है। फिर लेंगे 2 2 T2। तो बच्चों अब ये है सममित, इधर लिख दें जरा, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। फिर लिखेंगे 2 और ये होगा T2, ये है सममित, सममित। तो बच्चों सममित में कैसे रहना चाहिए, तो बोलते हैं बहुत आसान है, 1 और 2 है तो ये होना चाहिए 2 और 1, ठीक है बेटा। अब जरा देखेंगे 1 2 तो एकदम मिल रहा है, ये 2 1 है, ये क्या 2 3 है, नहीं 2 1 अनिवार्य है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये भी नहीं है, ये भी इनका पता नहीं,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, सममित नहीं है, ये ऐसे। फिर बच्चों आइए T3 पर, T22 मैंने लिखा है, T3 पर देखेंगे तो T3 में है संक्रामक। संक्रामक ये कैसे होना चाहिए, जैसे 1 और 2 लिया है, ठीक है चलेगा, तो दूसरा वाला होना चाहिए 2, 2 है, बोला हाँ हाँ है, तो कैसे लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। तो बच्चों अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये संक्रामक है, पहला और आखिरी 1 3 ये आपको अलग से लिखना है और देखना है क्या 1 और 3 इसके अंदर है, नहीं है तो 3 4 है, 2 3 है, नहीं चलेगा, तो लिखेंगे 1 और 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये संक्रामक भी नहीं है। तो बच्चों ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ये आखिरी हम लोग इसका 4 का है। बच्चों क्वेश्चन 4 सिद्ध करना है कि 1 2 3 4 5 में a माइनस बी सम है। तो बच्चों सम का मतलब है कि वो संख्या जो मतलब आसानी से 2 से कट जाए, तो इसी में समतुल्य, सम्मित और हमें क्या बताना है, असंक्रामक। तो आइए देखें सम कैसे होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसको उतारेंगे, r बराबर a कॉमा बी, पेयर है ये a माइनस बी, इसको कहते हैं मॉड। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि जब मॉड में से माइनस निकलेगा, जैसे ऐसे है मॉड में, अगर -4 है तो निकलेगा तो +4 होगा मॉड में से, हमेशा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो अगर ये प्लस है तो प्लस ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिखना नहीं है, लेकिन माइनस है तो प्लस होके बाहर आ जाता है। तो आइए देखें बच्चों कैसे इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे r और अब आइए इसकी व्याख्या इसके अंदर करें। तो मॉड में दिया है a माइनस बी, तो a का मान इसमें से लिखना है, तो a का मान अगर 1 है और b का मान भी 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो आ जाएगा 1 और 1 आपको देगा 0 और 0 आपका सम संख्या है। वैसे सबका ले लो, 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सब माइनस करेंगे तो 0 सब सम संख्या होगा। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, 1 और अगर 2 लेंगे तो -1 आएगा, नहीं 2 में से 1 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 1 में से 3 जाएगा, तो 1 और 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 3 करेंगे तो -2 और -2 निकलेगा तो +2, यानी ऐसे 1 - 3 -2 ऐसे मॉड में हो जाएगा +2, ठीक है बेटा। फिर 1 और 4, 4 में से गया 3, विषम नहीं चलेगा, 1 में से 5 गया 4, ये आ जाएगा 1 और 5। चलें बच्चों उसके बाद 2 वाला लेंगे, तो 2 में से 1 कोई मतलब नहीं है, 2 में से 3 1 आएगा, नहीं चलेगा, 2 में से 4, हाँ ये आ जाएगा -2, तो -2 +2 हो जाएगा। बच्चों 2 में से 5 3 आएगा, नहीं, 3 में से 4, 3 में से 2 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 में से 1 करेंगे तो भी आ जाएगा, 3 1 ऐसे भी जा सकते हैं। 4 है तो 4 में से 1 नहीं, 4 में से 2, 4 में से 2, ठीक है बेटा, 4 में से 5 नहीं, 5 में से 1, ठीक, फिर 5 में से 2 नहीं, 5 में से 3 2 आएगा, ऐसे इस तरह आएगा। आइए देखें सबसे पहले समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है, पहला वाला 1 1 है, क्या इसके अंदर 1 1 है, हाँ 2 2 भी है, 3 3 है, इसका मतलब है कि ये समतुल्य है, इस एलिमेंट ऑफ आर। चलो दूसरा सममित देख लेंगे बेटा। सममित का मतलब है, जरा इसके अंदर देखेंगे 1 3 और कहीं 3 1 है, तो हाँ ये है 3 1 है, ये भी है एलिमेंट ऑफ आर, ये भी चलेगा। और आइए संक्रामक। संक्रामक में जैसे 1 3 लेंगे ऐसे, तो देखेंगे दूसरा वाला भी 3 होना चाहिए, और उसके साथ देखेंगे कौन है 3 के साथ, 3 के पीछे ये ले लेंगे, जैसे ये वाला लेंगे 3 3 ऐसे, क्या 1 3 है, हाँ है, देखिए इधर है, तो इसका मतलब है कि ये भी एलिमेंट ऑफ आर। ये ऐसा मिला कि इसमें समतुल्य भी मिला, सम्मित भी मिला, संक्रमित मिला, ये सम के कारण। तो बच्चे लोग, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा वीडियो। मैंने कोशिश किया है गागर में सागर, यानी मेन सवालों को उतार के किया है। आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत है आप जो है कमेंट्स करिए। धन्यवाद।